गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम सोशल साइंस में लेसन नंबर 5 अवर नेशनल गोल्स हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य का रिवीजन देखेंगे। पार्ट 1 अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर नेशनल गोल्स, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। एज अ मैन मेक्स एफर्ट टू अचीव सर्टन गोल्स ही हैज सेट इन लाइफ, likewise the country also has some goals and to achieve this the country has to perform। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है, उसी प्रकार राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें सम्मुख रखकर राष्ट्र कार्य करता है। देश की प्रगति और समृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। सरकार इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विविध कानून बनाती है। India is a democratic country and our national goals are democracy, secularism, national unity, freedom, equality, social harmony and international peace and cooperation। जो हमारे नेशनल गोल्स हैं, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। These are our national goals. Now first is democracy. Democracy actually means if every citizen should have equal rights and freedom. All the section of the society should get equal opportunities to make progress without discrimination. लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो। समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के उपलब्ध हों। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव and this representative keep in a view of people interest, make law and govern the nations। भारत में लोकतांत्रिक शासन है। यहाँ जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, उसे मत देने तथा चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। सेकेंड इज freedom, स्वतंत्रता। The state build the atmosphere and create condition where people can develop themselves. A person needs freedom to develop his personality, being a citizen of that state। व्यक्ति को ऐसे वातावरण और परिस्थिति की आवश्यकता है जिसमें रहकर वह अपना विकास समुचित ढंग से कर सके। राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है। राज्य में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। There are many types of freedom. It can be taken as individual freedom, civic freedom, political freedom, economy, social and religious freedom. These are the types of freedom. Now, next point is equality, समानता। The equal opportunities being made available by the state for overall development of citizens is called equality। नागरिकों को संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी वंश, जाति, संप्रदाय और लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, उस कानून उसके समक्ष समान है। समानता, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, समानता के प्रकार। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। There is a type of equality. This question are used to ask in your exam. The types of equality: social equality, political equality and economical equality। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता एवं आर्थिक समानता। Now importance of equality, समानता का महत्व। Discrimination ends where there is equality। समानता की स्थिति में भेदभाव का अंत हो जाता है। इक्वालिटी इज नेसेसरी टू सेफगार्ड फ्रीडम। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता आवश्यक है। इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स।
व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समानता आवश्यक है। इक्वालिटी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए भी समानता का होना आवश्यक है। नाउ जस्टिस, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज जस्टिस. Justice is that social order in a democratic society where individual rights are protected and law and order is maintained in the society. न्याय किसी चीज के सही, उचित और तार्किक होने की ओर संकेत करता है। प्रजातांत्रिक समानता में न्याय वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है और समाज में व्यवस्था बनी रहती है। न्याय का लक्ष्य संपूर्ण समाज की भलाई है। न्याय उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता. द सिक्योर स्टेट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू फॉलो एनी सेक्ट एंड रिलीजन टू ऑल द सिटीजन्स. पंथ निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने पंथ और उपासना की स्वतंत्रता होती है। राज्य, धर्म एवं संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वर्तमान समय में कुछ ऐसे राज्य हैं जो किसी पंथ विशेष को प्रधानता देते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का संविधान इस्लामिक गणराज्य घोषित करता है। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग, इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन. अवर अदर नेशनल गोल इज इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन. हमारा एक अन्य राष्ट्रीय लक्ष्य है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग के नाम से जाना जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में पंचशील के सिद्धांत, गुट निरपेक्षता की नीति तथा निशस्त्रीकरण को अपनाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू had said, "We want peace in the world, and if we could do something for peace, we must make our best effort." पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम विश्व की सर्वत्र शांति चाहते हैं। शांति की स्थापना के लिए यदि हम कुछ भी कर सके तो उसे करने पर भरसक प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता. The demand involved international armed alignment and power lobbies, and to follow independent foreign policy have independent opinion on the international issue is called non-aligned movement. शक्ति गुटों या सैनिक गठबंधनों से पृथकता तथा स्वतंत्रता विदेश नीति का पालन करना है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विचार रखना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। पार्ट 2, डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स, लोकतंत्र एवं नागरिक. डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज एन आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन. Democracy is not only the rule of majority but a way to finalize who will rule the nation and what will be the aim of administration. लोकतंत्र शासन का एक प्रकार है। यह एक राजनीतिक आदर्श भी है। लोकतंत्र बहुमत का शासन मात्र नहीं है, वरन इस बात को निर्धारित करने का तरीका है कि कौन लोग शासन करेंगे, किन उद्देश्यों के लिए शासन किया जाता है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। Abraham Lincoln said that democracy is the government of the people, for the people and by the people. Our next point is democracy and citizens. लोकतंत्र एवं नागरिक. Ideal democracy is possible only when the citizens conscious of their right and duties. आदर्श लोकतंत्रीय सरकार तभी संभव है जब नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। नागरिकों को अपने देश या क्षेत्र की समुचित जानकारी रहेगी तो वो सही निर्णय ले सकेंगे। इसलिए नागरिकों को समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य साधनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जागरूक और साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सके।
नागरिकों को सरकार के क्रियाकलापों पर विचार विमर्श और आलोचना करने का अधिकार होता है। उन्हें सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का भी अधिकार है। ऐसे लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मतदान एवं उसका महत्व। Voting has important role in democracy. The voter by means of ballot decided who will be his representative. We have had by now 15 general election in India. Every adult citizen who has completed 18 years of age can cast his vote according to his choice. प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदान का बहुत अधिक महत्व है। मतदान द्वारा मतदाता यह तय करता है कि वह किस प्रकार के प्रतिनिधियों को अपने शासन के रूप में रखना चाहता है। अब हमारे देश में संघ सरकार के लिए 14 सामान्य निर्वाचन हो चुके हैं। जो भी 18 ईयर्स से अधिक है वह अपने वोट दे सकता है। नाउ व्हाट इज अवर फंडामेंटल राइट्स? हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? फर्स्ट इज 6 फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुसार हमें 6 मौलिक जो अधिकार है वह प्राप्त है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संविधान राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। These are our 6 fundamental rights. Our next point is human rights. These are our human rights. Human rights, the natural right acquired by man, the correction which help man in process of overall development. संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 के दिन पारित किया। इसलिए प्रतिवर्ष इस घोषणा की वर्षगांठ विश्व के सभी देशों में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। This rights divided into 4 categories. Those rights which every human acquire from birth and are the part of life. रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूक हेतु अभियान चलाना। Those rights which are basic for the extension development of begins. Those rights for the realization of which the social condition essential. Those rights which are the based on the primary needs for demand of man. Next point is Declaration of Universal Human Right. मानव अधिकार एवं उनका संरक्षण। These are the point, आप इसे लर्न करिए। उसके बाद द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अवर कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 6 जून 1992। मध्य प्रदेश Human Rights Commission established on 6 Jan 1992. So this is the date, you remind it, and ways to stand complaint to the commission. आयोग के पास शिकायत भेजने का तरीका। Complaints can be sent to the commission directly by the aggrieved person or through someone else. The complaint can be written on an ordinary paper, sent directly to the office कमीशन। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग का सीधे प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साधारण कागज पर लिखकर सीधे ही वो आयोग के लिए कार्यालय में शिकायत भेजी जा सकती है। नाउ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के आवश्यक शर्त। लिटरेसी सिटीजन्स, शिक्षित जनता। सेकेंड इज पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता। लिबर्टी ऑफ प्रेस, स्वतंत्र प्रेस। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक समानता। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ द पॉइंट ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। लिटरेसी सिटीजन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सो हियर आवर लेसन इज ओवर।
सो आप इसके रिवीजन में एक्सरसाइज, फिल अप द ब्लैंक्स, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये सभी याद कर लीजिएगा इस लेसन का। थैंक यू।